दोषपूर्ण सुरक्षा तंत्र और खराब व्यवस्था से बनी फैक्ट्री, जिससे एक जहरीली गैस इस तरीके से बाहर निकलती है और पूरे के पूरे वातावरण को प्रदूषित कर देती है। और न जाने उस वातावरण से प्रदूषित होने के कारण न जाने कि हजारों लोगों की उससे मौत हो जाती है। जी हाँ, तो आप सही सोच रहे होंगे, मैं बात कर रहा हूँ मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल की, जो सन 1984 1984 लगभग आज से 40 साल पहले की वाकया है, बात है, जब वहां पे एक ऐसी गैस फैक्ट्री से निकलती है जो वहां के हजारों लोगों का जीवन अस्त व्यस्त कर देती है और न जाने कितनी वहां पर हानियां नुकसान पहुंचता है। तो आज मैं मोहम्मद काशिफ आपको इसी के बारे में कुछ इंफॉर्मेटिव चीजें बताऊंगा, जिससे कि आपको इसकी जानकारी मिलेगी कि वहां पे जो घटना हुई वो क्यों हुई, उसके क्या रीजन रहे और उसके क्या इफेक्ट थे जो आज तक के वहां के लोगों को प्रभावित करते। जी हाँ, तो मैं बात कर रहा था भोपाल गैस ट्रेजरी, या इसको भोपाल डिजास्टर के नाम से भी जाना जाता है। तो ये जो हुआ था, ये हमारा 2 से 3 दिसंबर की रात में लगभग 1 बजे के टाइम पे ये लीकेज हुआ था। और जो ईयर था वो हमारा 1984 ईयर था। तो ये कहाँ से हुआ था? ये जो कंपनी लिमिटेड थी, जो फैक्ट्री थी, इसका नाम था UCIL, ठीक है, यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड कंपनी जो थी, ये भोपाल में स्टैब्लिश हुई थी, बनी थी इन द ईयर 1969 में। और इसका जो मोटिव था वो यही था कि किसी तरीके से केमिकल को प्रोड्यूस करना, बनाना, और उससे जितने भी तरह के जैसे केमिकल रिएक्शंस होते हैं या पेस्टिसाइड्स वगैरह होते हैं, उन सब चीजों को इससे प्रोड्यूस किया जाता था। और उसको प्रोड्यूस करने के लिए जो एक हमारे पास जरूरत थी वो थी सेविन नाम की, एक सेविन नाम के केमिकल था जिसकी नीड पड़ती थी। उस सेविन नाम के केमिकल को बनाने के लिए MIC, जिसको बुलाता है मिथाइल आइसोसाइनेट, मिथाइल आइसोसाइनेट की नीड पड़ती थी। तो मिथाइल आइसोसाइनेट जो था वो वही गैस थी जो उस रात में वहां से लीकेज की गई थी, लीक हुई, और जिसकी वजह से इतना बड़ा डिजास्टर हुआ, जो हमारा पूरे वर्ल्ड के में इसको जाना जाता है और बहुत ही गंभीर। तो मिथाइल आइसोसाइनेट, जिसको MIC या मिक के नाम से भी जाना जाता है, ये बहुत ही खतरनाक वायरस होता है, जो अगर लीक करता है तो उससे न जाने हजारों लोगों की और लाखों लोगों की इससे जान जा सकती है। तो यही उस दिन वो जो डे था वो यही डे था कि उस दिन इस यही वायरस जो था वो हमारा UCIL जो लिमिटेड कंपनी थी, वहां से वो लीक किया गया था, लीकेज हुआ था, वहां से लीक हो गया था, और जिसकी वजह से इतने ज्यादा ट्रेजेडी, इतना ज्यादा डिजास्टर हुआ। और जिसका जो डिजास्टर हुआ उसकी जो सिम्टम्स है, जो उसके इफेक्ट है, वो आज भी भोपाल में मौजूद है और भोपाल में वो आज भी देखे जा रहे हैं, जिसकी वजह से वहां के लोगों का जीवन आज तक के कहीं ना कहीं इफेक्ट करता है। तो हम बात कर रहे थे कि MIC की, तो ये जैसा मैंने बताया कि ये क्या है, इट इज एन ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है, जो इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है वो देखिए, ये है CH3NCO, ठीक। तो ये फॉर्मूला है जो कभी कभी बहुत से कभी कभी हमारे पास जब रीजनिंग क्वेश्चंस आ जाते हैं या हमारे MCQ बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं या हमारे किसी कंपटीशन में क्वेश्चन आते हैं, तो कहीं ना कहीं इन सब चीजों को डिस्कस किया जाता है, पूछा जाता है, उसमें ये क्वेश्चंस बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। तो कहीं ना कहीं हमको इसके बारे में नॉलेज होनी चाहिए, जानकारी होनी चाहिए, जिससे कि हम अपने चीजों को अच्छी तरीके से समझ सके और आगे बढ़ सके। तो खैर, तो उसके बाद जब इतना बड़ा डिजास्टर हुआ, तो उस डिजास्टर के बाद जो UCIL कंपनी थी उसने अपना नाम चेंज करके उसने एवरेडी कंपनी के नाम से अपने नाम को स्टार्ट कर दिया। और जो उसने स्टार्ट करा उसको वो 1994 में उसने अपना कंपनी नाम चेंज करके स्टार्ट किया। तो ये जो प्रोडक्ट बनाती है वो आपको पता होना चाहिए, जो बहुत से हम लोग एवरेडी की बैटरी यूज करते हैं, केमिकल्स हैं, हमारे पास फर्टिलाइजर्स हैं, पेस्टिसाइड्स हैं, प्लास्टिक्स है। तो ये सब जो UCIL कंपनी जो है, जिसको एवरेडी नाम से जाना जाता है, ये कंपनी ये सारे प्रोडक्ट जो मैन्युफैक्चर करती है बनाती है। तो उस जो वो कंपनी थी उसमें भी जो था, जो उसका UCC, एक यूनियन कार्बाइड कॉर्पोरेशन है, UCC यूनियन कार्बाइड कॉर्पोरेशन है, उसके रेगुलेशन और गाइडेंस में, गाइडलाइंस में था कि वहां पर 3 टैंक्स हुआ करते थे, वहां पे 3 टैंक्स है जो अंडरग्राउंड में थे, जिसका टैंक जो स्टोरेज जो लिक्विड को स्टोर करते थे, वो पहला था हमारा E610, दूसरा हमारा E611 और तीसरा था हमारा E619। तो जो हमारा यूनियन कार्बाइड कॉर्पोरेशन था उसके ये सेफ्टी रेगुलेशंस और गाइडलाइंस में ये था कि ये जो स्टोरेज का जो टैंक्स है, इसमें कम से कम 50% तक ही लिक्विड स्टोर होना चाहिए, 50% से लिक्विड स्टोर नहीं होना चाहिए। और ये भी था कि जो तीसरा वाला है उसको थोड़ा सा कम रखना चाहिए। और 50% का मतलब लमसम हो जाता है 30 टन लिक्विड जो था स्टोर होना था। लेकिन फिर भी यहाँ पर जो था, जो स्टोरेज की जो मात्रा थी वो 50% से अबव हो चुकी थी,
और जो तीसरा टैंक था E619 वो भी काफी मात्रा में, उसमें भी काफी मात्रा में स्टोर हो गया था। तो जो हमारा मिथाइल या एमाइक आइसोसाइनेट जो था हमारा, जो लीक किया था, वो हमारा E610 लिक्विड टैंक से, लिक्विड वहां से रिलीज हुआ था। तो ये आपको हमेशा याद रखना है कि जो रिलीज हुआ था वो हमारा E610 जो लिक्विड टैंक था, वहीं से हमारा मिथाइल आइसोसाइनेट जो वायरस जो हमारा था वो वहां से रिलीज हुआ था। तो ये सब चीजें हमें समझनी है और अच्छी तरीके से जाननी है। और एक चीज में ये भी समझना है कि जो डेथ हुई थी वो अप्रोक्सीमेटली एटलीस्ट लगभग 3787 लोगों की वहां पे मौत हो गई थी उन्हीं 2 से 3 दिनों में। और जो 16,000 लोगों का क्लेम किया जाता है कि इनकी भी वहां पर मौत हुई थी, डेथ हुई थी, और उनको बहुत ज्यादा, उनको सर्वाइवल से बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स हुई थी, जो वो आज भी सफर कर रहे हैं। तो आइए हम जानते हैं कि हमारे उसके क्या कारण थे, क्या कॉजेस थे जिसकी वजह से ये समस्या हुई। तो सर सबसे पहला जो कारण था वो यही था, जैसे आप देख रहे हैं, ड्यूरिंग बिल्डअप द स्पेस प्लांट सेफ्टी मैकेनिज्म फॉर द हाईली टॉक्सिक माइक्स वर नॉट वर्किंग। तो जो प्लांट मैकेनिज्म वहां बनने चाहिए थे कि जिससे कि मिथाइल आइसोसाइनेट गैस को प्रॉपर सही तरीके से उसको रखा जा सके, प्रिजर्व किया जा सके, जिसकी वजह से वो बाहर ना आए, कहीं ना कहीं उसको प्रिजर्वेशन का जो तरीका था वो वहां पे सही नहीं था, वो आउट ऑफ डेट हो चुका था, आउटडेटेड था, जिसकी वजह से समस्या आई। उसके अलावा बहुत सारे उसमें वॉल्स और उसकी जो लाइंस थी वो सही तरीके से रिपेयर नहीं हो हुई थी, बहुत वो पुरानी हो चुकी थी, जिसकी वजह से वो कहीं ना कहीं खराब हो रही थी। many vent gas scrubbers are also not working। उसके अलावा वहां पर क्योंकि जो प्रॉब्लम से क्रिएट हुई वो इसीलिए क्रिएट हुई क्योंकि उसको सही तरीके से ट्रीटमेंट वहां पे चीजों को नहीं हो रहा था, सही तरीके से मैकेनिज्म रिपेयर नहीं हो रही थी, जो पाइप्स थे वो भी सही तरीके से रिपेयर नहीं हो रहे थे, जिनकी वजह से जो वहां का जो सिस्टम था जो काफी वो पुराना हो चुका था। और उसमें वहां पे जो एक अलार्म लगा होता है, जो अगर उसकी कैपेसिटी ज्यादा होती है या ज्यादा टन की मात्रा में लिक्विड प्रिजर्व हो जाता है तो कहीं ना कहीं वो अलार्म जो होता है वो बचता है। तो वो अलार्म भी खराब हो चुका था, जिसकी वजह से जब इस तरह की समस्या होना शुरू हुई तो अलार्म भी नहीं बजा, ना अलार्म बजा, और वहां के लोगों को भी इसके बारे में खबर नहीं हो पाई। जो वहां के वर्कर्स थे उनको इसके बारे में जानकारी हुई, थोड़ा बहुत जानकारी हुई कि कुछ हल्का से ड्रॉप जो थे वो पाइप से लीक करने लगे, तो उन्हीं ने अपने सुपरवाइजर को इसके बारे में इन्फॉर्म भी किया, लेकिन फिर भी उन्हें ध्यान ना देते उनको लगा कि नॉर्मल जैसे तरीके से कभी कभी पानी लीक कर जाता है, तो उनको लगा पानी लीक कर रहा है। तो अगर वो सही उस टाइम उन चीजों को थोड़ा सा अवेयर हो जाते और थोड़ा सा वो अटेंटिवली उसको चीजों को देखते समझते तो शायद इतनी बड़ी समस्या, इतनी बड़ी जो दुर्घटना थी, इतना बड़ा एक्सीडेंट जो था वो ना होता। तो ये सब कारण थे जिसकी वजह से इसमें प्रॉब्लम हुई। अगर इनको सही तरह से चीजों को प्रोटेक्ट किया जाता तो ऐसी दिक्कत ना होती। और मैं ये चाहता हूँ कि कोई भी इस तरीके की केमिकल फैक्ट्रीज हो, इंडस्ट्रीज हो, उसको बहुत अच्छी तरीके से उसको प्रॉपरली उनकी टेस्ट होना चाहिए, जांच होनी चाहिए उनकी, और लगातार उनको उन पे निगरानी रखनी चाहिए कि जितनी वहां चीजें हो रही सब सही तरीके से हो रही हैं या नहीं हो रही है। क्योंकि इस तरह की चीजें घटना और हजारों लोगों की जान पे आफत आ जाना, जान के मुसीबत पड़ जाना, और ऐसा केमिकल जो 10 20 50 साल तक के इफेक्ट करे, ऐसा केमिकल इंसान को बहुत हद तक प्रभावित करता है। और आपको ये बात की जान करके जानते होंगे, आपको जानकारी में होगी कि जो इसके इफेक्ट है, बैड इफेक्ट है, जो इसके इम्पर्स इफेक्ट हैं, वो आज भी वहां लोगों में है। आज भी वहां के लोग कहीं ना कहीं इससे ग्रसित हैं और बहुत ही अपनी लाइफ में किसी तरीके से सर्वाइव कर पा रहे हैं। तो कुल मिलाकर के मेरा कहने का मतलब सिर्फ आपसे यही है कि इस तरीके की जो ट्रेजेडी हुई, ये इस ट्रेजेडी से बचने के लिए जितनी भी कैपिटल इंडस्ट्रीज हैं उस गवर्नमेंट को उन पे कंट्रोल रखना चाहिए, उनकी निगरानी करते रहना चाहिए। और वहां पे जितने भी चीजें हैं, जितने बॉल्स हैं, नट्स हैं, पाइप्स हैं, और जितनी भी सारी चीजें हैं वो सब अप टू डेट होनी चाहिए, उसमें थोड़ा सा भी कहीं भी इसमें कुछ भी चीज की कमी नहीं होनी चाहिए, जिससे कि हम अपने लाखों लोगों को इससे बचा सके और जो हमारी पॉपुलेशन है उसको प्रिजर्व कर सके। और इससे जो घटना घटी तो उससे वहां की ये भी आपको जानकारी होनी चाहिए कि वहां के जो प्लांट्स थे, एनिमल्स थे, उन पर बहुत बड़ा उन पे भी इम्पैक्ट पड़ा। ट्रीज थे, प्लांट, क्योंकि जब जाहिर सी बात है जब ये गैस हवा में फैली और बादल बन करके जाने लगी तो लोगों को इससे बहुत सर्वाइव होने लगा। प्लांट्स पे इससे इफेक्ट पड़ा, एनिमल पे इफेक्ट पड़ा, और वहां के जो लोग हैं उन सब पे इफेक्ट पड़ा। प्लांट भी काफी हद तक खराब हुए, एनिमल भी काफी मर गए वहां पर, और लोगों को जो प्रॉब्लम हुई हुई। और जानकारी आपको ये भी देते चले कि जब जैसे ही ये गैस लीक करी तो वहां के लोगों में बहुत तेजी से आंखों में जलन, खुजली होना, खांसी बहुत ज्यादा आना,
सांस ना ले पाना, लंग्स में प्रॉब्लम हो जाना, इस तरह की समस्या जो थी वो सामने आने लगी। और इस तरह की जब से समस्या आने लगी तो लोग, वहां के जो लोग थे वो ले के लोगों को हॉस्पिटल पहुंचे। तो जब हॉस्पिटल पहुंचे तो वहां हॉस्पिटल में भी डॉक्टर्स थे, नर्स थे, उनके पास भी इसका सही तरीके का ट्रीटमेंट नहीं रखे। उन्हीं ने भी इस तरह की प्रॉब्लम कभी फेस नहीं की थी और ना उनको पता था कि इस तरह की प्रॉब्लम का क्या सही सोल्यूशन होता है। तो हमें इन सब चीजों के लिए पहले से ही अवेयर रहना चाहिए कि कब लाइफ में क्या समस्या, क्या सिचुएशन हो सके, उसके लिए पहले से ही हमको अवेयर होना चाहिए। जितने भी हमारे हॉस्पिटल्स हैं, गवर्नमेंट है, उन सबको इन सब चीजों पे अवेयर होना चाहिए और निगरानी रखनी चाहिए कि इस तरह की सिचुएशन घटना कभी ना घटे। और ये घटना ऐसी है कि जो इसके बारे में जब कभी भी इंसान सुनता है, जानता है, तो इंसान के रूह खड़े हो जाते हैं। तो कुल मिलाकर के मेरा आप तक के ये मैसेज और ये जो हमारा पहुंचाना इसीलिए था क्योंकि हमारा आज 3 दिसंबर है और जो रात निकल गई हमारे आज से 40 साल पहले ये घटना घटी थी और इसके बारे में आप सबको जानकारी लेना बहुत जरूरी है ताकि मेरे स्टूडेंट इन सभी चीजों को जान सके और इसके बारे में कहीं पर भी कोई बात हो तो अपनी बात को रख सके, उसके बाद डिस्कस कर सके और बता सके। तो कुल मिलाकर के उम्मीद करता हूँ कि मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी। और अगर आपको पसंद आई है तो प्लीज आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और चैनल को फॉलो करें और जो भी आपके फ्रेंड्स हैं उनको इस वीडियो को फॉलो करने को कहे। और अगर आपको मेरे से जुड़ना है तो आप जरूर इसको चैनल को फॉलो करते रहें और लगातार ऐसे बने रहें और जो जिस तरह की कंटेंट आप चाहते हैं उस तरह कंटेंट मैं आपको प्रोवाइड करूंगा और आपको अच्छी से अच्छी बेस्ट नॉलेज प्रोवाइड करूंगा। थैंक यू। बोल क्या रहे